बात हो रही थी। चीनी महंगी नहीं, चीनी नाराज भी है। चीनी दूसरे चीनी नाराज भी है। कल भी अभी अच्छा देखें, एक आम कॉमन सा फिक्रा, मैं चंद कॉमन लोगों की बातें बताऊंगी। एक तो ये इस्तेमाल हो रहा है कि इस हुकूमत में करप्शन अरबों से नहीं बल्कि सैकड़ों अरबों से इनका हर स्कैंडल शुरू हो रहा है। ये अपोजिशन के मुख्तलिफ लोग ये बात करते हैं, लेकिन इसमें हकीकत भी नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल 1200 रुपये वाली गंदम जो 1200 रुपये मन खरीदी गई किसान से, और इस वक्त 2500-2600 बल्कि इससे भी बियॉन्ड जाती हुई नज़र आ रही है, और इस वक्त बाहर से भी इंपोर्ट करने की, जो कि डिले करके इंपोर्ट हो रही है, और उस डिले की वजह से कीमतें मजीद ऊपर चली जाती हैं। इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है, और ये 100% प्राइस जो है वो किसने रिसीव की है, ये बुनियादी सवाल है। या कौन कर रहा है, मसलसल कर रहा है। इसी तरीके से चीनी की डबल से ऊपर जाती हुई प्राइस, उसका वो डेफिसिट जो है वो किसान तक तो नहीं गया किसी भी लिहाज से, मतलब जो जिसने पैदा किया उसका। आपने चीनी खरीदी है? मैंने रजी साहब कल चीनी खुद खरीदी, तो मैंने 100 रुपये कल खरीदी है। तो लेकिन ये कि जिस तरह पे आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी, बल्कि मैंने खुद भी मेट्रो में जाकर देखा कि वहाँ पे 110 रुपये चीनी भी लिखी हुई है कीमत जो है। इसी तरह से अभी मुझे शाम के वक्त किसी ने बताया कि पेशावर में चीनी की कीमत जो है वो 110 से 15 के दरमियान है, और पेशावर में 20 किलो आटे का थैला जो है सरकारी रेट के अलावा जो मिल रहा है, क्योंकि सरकारी सारे लोग कह रहे हैं कि खाया नहीं जा रहा, उसकी कीमत जो है 1200 से 1300 के दरमियान चली गई है। तो आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं। इस वक्त रजी साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस वक्त हुकूमत की दुश्मन खुद हुकूमत है। अब खान साहब ने पिछले हफ्ते नोटिस लिया था महंगाई का, और कहा था सोमवार से एक खुले आम जंग होगी महंगाई के हवाले से, हम स्टेट के रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। आप देखें अंडों की कीमत 35 से 40 रुपए ऊपर चली गई, आज 180 रुपए अंडों की कीमत है मार्केट में। मेरे ख्याल में असलान साहब के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, असलान साहब भी ये शेयर करेंगे। 35 रुपए गोश्त भी ऊपर चला गया, 180 रुपए। यानी कि वो नोटिस क्या था, वो नोटिस लेते हैं तो चीजें आसमान पे चली जाती, और तो कोई ऐसा हमें करिश्मा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि आप कोई महीने 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अवाम के एतमाद को बेहतर कर सकें। मतलब ना तो हमें लगेगा कि कोई, मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये हुकूमत जो है पेट्रोल को कोई 65-70 पे ले आएगी, या आटे और चीनी की कीमत जो है वो 35-40 के दरमियान आटा आ जाएगा, और चीनी जो है वो दोबारा 55 से 60 के दरमियान ले आएंगे। 1-2 रुपया तो सारे लोग महंगाई अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन डबल ऑफ द कीमत इज समथिंग, मतलब जो कि कभी नहीं हुआ। हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट करती है, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ रजी साहब कि इन बेसिक चीजों की कीमतें 5-10 रुपए नहीं बल्कि डबल के ऊपर चली गई हूँ, और कंटिन्यूअसली देखें चीनी को 1 साल हो गया कीमत ऊपर जाते हुए। आटा जो है, अच्छा आटे के हवाले से आपने, मेरे ख्याल में हमने कई दफा प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में भी बात की। एक छोटी सी चीज, डॉन न्यूज में एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में गंदम की पैदावार कम हुई है, किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, और जो हुकूमत ने तवज्जो दी, उन्होंने कहा नहीं बम्पर क्रॉप हुई है, हुकूमत ने ये कहा। लेकिन फिर एक्सपोर्ट क्यों की? फिर एक्सपोर्ट क्यों की? एक्सपोर्ट करने के बाद फिर पता अच्छा, मतलब इसी धक्कम पील में एक्सपोर्ट भी कर ली, फिर पता चला और शॉर्टेज हो गई है, कीमत और ऊपर चली गई है, फिर फैसला किया कि इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट को मजीद डिले कर दिया, और डिले कर, अच्छा इस सारे जब चीजें डिले होती हैं तो आपको पता है कीमत किस तरह जंप लगाती है। तो ये जंप तो सारे खुद अपनी निगरानी में लगवाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस का ये आलम है। शुमाली कोरिया में ख्याल बनता है, नॉर्थ कोरिया शायद शुमाली बनता है ना जी, शिवाली। उसके वो किम जोंग ने ऐलान कर दिया जी कि हम अपना बंदा जो है वो सूरज पर भेजेंगे अगले 10 सालों। ठीक है जी। वो उन्होंने कहा कि सारे एकदम खामोश हो गए उनके सामने जो रिपोर्टर, और वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी, ज़ाहिर है सदर और बड़ा डिक्टेटर किस्म का और आमराना किस्म का उसका रवैया होता है। उन्होंने कहा जी कैसे? उसने कहा जी हम रात को भेजेंगे, दिन में नहीं भेजेंगे, सूरज ठंडा हो जाएगा। ये बात पहुंची ट्रम्प साहब के पास। उन्होंने कहा कि जो पागल आदमी है उसको पता ही नहीं रात का सूरज नहीं होता। वो बात पाकिस्तान आ गई जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपने कोई मसला नहीं है, ये तो सारे दोनों पागल हैं, इनको यही नहीं समझ आ रही, घबराना नहीं है, सूरज इतना ठंडा, इतना गर्म नहीं है जितना लगता है। तो ऑपोजिशन अगर इतनी गर्म नहीं है जितनी लग रही है तो क्या जरूरत है भाई? पाकिस्तान का मेरे ख्याल में पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में खिताब किया, और उसके ऊपर रात को CNN ने प्रोग्राम कर दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसमें 40% जाली पायलट्स हैं, और सस्पेक्टेड जाली पायलट्स हैं। फिर पता ये चला इन्वेस्टिगेशन के बाद कि एक भी जाली पायलट वाला बंदा नहीं था जिसको निकाला गया हो, लेकिन आपने अपनी जाली लाइसेंस वाला, और आपने अपनी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसको आपने ग्राउंड कर लिया, यानी कि डोमेस्टिक बना दिया। सब तो डोमेस्टिक है ना जी, बिल्कुल। इन्होंने दूसरी बात ये की है कि लूट मार करके पिछली हुकूमत चली गई है। लूट मार करने वाला वो पिछला प्राइम मिनिस्टर जो है वो लंदन में फिरता है तो लोग नारे मारते हैं, उनकी लूट मार तो अभी तक एक्सपोज नहीं हो सकी। उन लूट मार करने वालों के जमाने में तो चीनी, एक मिनट सर, एक मिनट, कोई जो सजाएं हुई हमारे सामने है। पाकिस्तान की जो डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी वाला जो सीन है ना वो ऑन है, हमें अच्छी तरह पता है, हमें कोई लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है। एक चीज
भाई उन सादक और अमीनों के इससे पहले जब चोर और डाकू थे तो चीनी हम खरीदते थे 53 रुपए किलो, हम 53 रुपीज के ऊपर चीनी खरीदते थे। हम जो आटा है कौम, यानी कि पूरी हम 21 करोड़ की कौम जो है वो 34 रुपए किलो आटा खरीदती थी। अब चूंकि सादक और अमीन आ गए हैं तो डिस्कशन मीडिया में ये भी हो रही है, इनके हवाले से जो डिस्कशन है वो तो सिर्फ है ही इस नुक्ते के ऊपर ना, अब सादक और अमीन है तो आटा जो है वो 80 रुपए किलो के लगभग चला गया है। तो आप इस बात को, चोर कौन हुआ, वही बात हो गई ना कि मौजूदा हुकूमत का हर स्कैम, हर स्कैंडल अरबों से नहीं सैकड़ों अरबों से शुरू होता है। ये अलग बात है क्योंकि चूंकि नैब जो है, नैब का चेयरमैन जो है वो अपनी खुफिया वीडियोस की वजह से बेचारा उंगलियों पे नाच रहा है या उसकी तनावें पकड़ी हुई हैं। मतलब ये कोई, मैं कोई सीक्रेट तो नहीं डिस्क्लोज कर रही, ये तो ओपन सीक्रेट है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं। तो सर पाकिस्तान जब 2 साल पहले मुल्क दुनिया की 28वीं बड़ी इकॉनमी था, इस वक्त 34वीं बड़ी इकॉनमी रह गया। हमारे यहाँ कोरोना आया ना, उनके यहाँ भी आया होगा, तो फॉल तो इक्वल होना चाहिए था। सर वो ज्यादा गिर गए, सर वो डेवलप कंट्री है, हमारे पास है क्या? ठीक है, हम तो पहले कर्जे पे चल रहे हैं। 30,000 अरब जी। मियां नवाज शरीफ हुकूमत कर्जा लेके चली गई, नहीं उसका सूद उतारने के लिए हमें फिर कर्जा लेना पड़ रहा है। परसों इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि डिबेट का हिस्सा कैसे है हुकूमत। परसों उन्होंने कहा कि ये जो रोजवेल्ट होटल है PIA वाला जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, क्योंकि उसके मुतालिक आपको पता है ना, खबर आई कि 31 अक्टूबर से बंद हो रहा है। उन्होंने परसों खैर उन्होंने कहा कि नहीं जी 31 दिसंबर को बंद करें, लेकिन उन्होंने साथ में एक और बात भी क्लियर कर दी। जो लोग एम्बिगुअस थे, लोगों की एम्बिगुइटी उन्होंने दूर कर दी। उन्होंने कहा जी PIA जो रोजवेल्ट होटल है ये 2018 तक तो था मुनाफे में, तो 2018 से 2020 तक इसके ऊपर 10 मिलियन डॉलर जो है उसके खसारे में चला गया। 1 करोड़ डॉलर का मतलब 1 अरब रुपया है। आप सोचिए जरा, उन्होंने कहा 2 साल के अंदर, बल्कि पहले तो 1 अरब 65 करोड़ 1 अरब 65 करोड़। अरे साहब बुनियादी सवाल ये है कि पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए कि 2018 के बाद सादक और अमीनों की हुकूमत आ गई, तो ऐसी क्या मिसमैनेजमेंट हुई कि 2 साल के अंदर ही 10 मिलियन डॉलर जो है उसका कर्जा जो है उसके ऊपर चढ़ गया, ये डेफिसिट हो डॉक्टर गया। साहब जवाब, मैं दोबारा आ रही हूँ, वैसी मैनेजमेंट हुई जैसी बाकी जो वो नहीं, पूरी दुनिया के होटल तबाह हो गए हैं। कोरोना आया, कोरोना से ओवरऑल पूरी दुनिया की तबाही हुई।